देश में राजनीतिक माहौल काफी गर्म है क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में कई राज्यों में सत्ताधारी दल अपने काम को जनता को बताकर खुश करने की फिराक में है, लेकिन जनता अपनी परेशानियों से जूझ रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। क्या आपने यूपी की जनता को कहीं पर खुश होते हुए देखा? ये प्रश्न अगर इस बात का है कि हमारे जाने से वो खुश हैं कि नहीं, तो कुछ और प्रश्न है। लेकिन आज की जो उनकी स्थिति है, जिस जीवन को वो जी रहे हैं, उसके संदर्भ में वो खुश हैं कि नहीं, तो बड़ा स्पष्ट है कि कहीं कोई मुझे खुश नहीं दिखा। कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई भी वर्ग ये मानता है कि उसकी जो जीवन की इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, उसको काम करने का मौका है, उसको संतुष्टि है, उसको सुरक्षा है, उसके बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर हैं। ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला और जगह जगह पर यही कहा गया कि ये आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जो भी व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं कोई लोग संतुष्ट हैं या जीवन से प्रसन्न हैं या हालात से खुश हैं। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विशेष तौर पर जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी लोग जातीय समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि लोग जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे जातीय समीकरण में सब लोग लग गए हैं, विकास को पीछे भूल गए? देखिए, ये एक दुख का विषय है, बहुत चिंता का विषय है कि लोग ये मानते हैं कि गणित है जिससे राजनीति होती है और उस गणित में जो जितना जोड़ सकता है वो उतना जोड़ता जाए। लेकिन राजनीति का जो सही एक लक्ष्य है वो सबको, हर व्यक्ति को एक अच्छा जीवन देने का लक्ष्य होना चाहिए, एक सुखी समाज बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। जो आज हमारे पास है उसकी तुलना में कल जो हमको मिलना है या मिल सकता है, उसमें एक व्यापक अंतर होना चाहिए। और अंततः तो एक अपने प्रांत के लिए, अपने जनता के साथियों के लिए एक सपना मन में होना चाहिए। अब वो कुछ नहीं होता है किसी के पास, तो उसके पास और कोई उपाय नहीं है, बस वो गणित की किताब लेकर बैठ जाता है और फिर वो जनसंख्या देख कर कि हम ये जोड़ लें तो क्या होगा, वो जोड़ लें तो क्या होगा, अगर कोई घट भी जाता है तो क्या होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि जो सही राजनीति है, अच्छी राजनीति है और दूरदर्शी राजनीति है, वो इससे संभव है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात करें तो आप लोग भी गठबंधन में गए थे, लेकिन इस बार सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। सत्ता पक्ष से लड़ने के बजाय आपस में ही एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनता के पास ऐसे में विकल्प क्या है? देखिए, कीचड़ ना उछालें तो अच्छा है, लेकिन अब मैं दूसरों की कार्यशैली पर कुछ कहना नहीं चाहता। हमारा ये प्रयास है कि हम एक स्पष्ट कार्यक्रम जनता के सामने लेकर पहुँचे और कहीं पर हमारा रिकॉर्ड जो भी हमने बहुत वर्षों में उत्तर प्रदेश के लिए किया था, जो 33 वर्ष में हम वहाँ सत्ता में नहीं रहे, तो इसलिए 33 वर्ष में तो बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ किया है। एक उत्तर प्रदेश को एक नए युग में लाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया था और आज जो लोग वहाँ शक्तिशाली हैं राजनीति में, उनको भी ये मानना पड़ेगा कि जो हमारी कार्यशैली थी और जो हमारे कार्यक्रम थे वो लेकर वो आगे बढ़े हैं। आज अगर दलित समाज के लोग ये कह सकते हैं कि हम सशक्त रूप से राजनीति में अपना योगदान कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो उसका कारण वो सालों की दी हुई आरक्षण की प्रथा जो हमने बहुत विरोध के बावजूद हमने स्थापित की और उसको सुरक्षित रखा,
उसका बहुत बड़ा उसमें योगदान है, और पिछड़े वर्ग के लिए भी यही बात कही जा सकती है। हकीकत ये है, अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात ना करें, पूरे देश की बात करें, तो महंगाई से, बेरोजगारी से जनता परेशान है। लेकिन अगर विकल्प के तौर पर देखा जाए तो जनता क्या करे? क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में उसके पास विकल्प है? खासतौर पे अगर हम यूपी की जनता की बात करें, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी। मैं तो मानता हूँ कि हम विकल्प हैं। मैं ये मानता हूँ कि हम जो लेकर आ रहे हैं जनता के सामने, और जो भी हमने कभी पहले उत्तर प्रदेश के लिए किया, या जो उसके बाद देश के लिए हम करते रहे, मैं मानता हूँ उसके परिप्रेक्ष्य में एक विकल्प हम हैं। ये भी मैं मानता हूँ कि कोई बहुत आसान काम नहीं है। अभी समय कम है, लेकिन परिश्रम होगा, करेंगे। हम मजबूती के साथ, सशक्त रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और उसी की ओर हम अग्रसर हैं, उधर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास एक अच्छा नेतृत्व है, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास लड़ाई के लिए तैयार बहुत सारे हमारे साथी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक हमारा चुनाव घोषणा पत्र सामने आएगा और हमारे नेतृत्व की ओर से जो बहुत दूरगामी नज़र रखते हुए घोषणाएं आएंगी, उसका एक व्यापक असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश पर। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किस वजह से करे? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है, कई विकल्प हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं है, पूरे देश की बात है कि आज देश में जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन कोई ला सकता है तो कांग्रेस ला सकती है। हम पे विश्वास पहले किया था, हम यही आग्रह करेंगे कि एक बार फिर विश्वास करें, क्योंकि अमूलचूल परिवर्तन में अगर कांग्रेस की अगुवाई नहीं होगी और कांग्रेस का योगदान नहीं होगा तो ऐसा परिवर्तन संभव नहीं है। और आज हमको ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है। जहाँ भी आप बैठकर बात करें, लोग यही कहते हैं कि ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अभी बहुत खुलकर ये बात नहीं कहते हैं कि इस परिवर्तन को फलां कर सकता है, कांग्रेस कर सकती है, लेकिन यही हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको इस दिशा में और आगे ले चलें और हम उनके साथ इस दिशा में बढ़ सकें। पता नहीं आप मानेंगे कि नहीं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ है, क्या आपको लगता है कि उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश की राजनीति हो, कहीं ना कहीं विपक्ष को, सब पार्टियों को, और उसमें मैं कांग्रेस को सम्मिलित करता हूँ, हम सबको थोड़ी गंभीरता से सोचना होगा। अगर हम सिर्फ अभी और कल के बारे में ही सोचेंगे, पर आगे बहुत दूर तक सोचने का प्रयास नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्षति हमको अवश्य होगी और हमको विफलता का सामना हो सकता है, कई जगह पर करना पड़े। इसलिए जो भी सच्चाई है, जो भी ज़मीनी वास्तविकताएं हैं, उनको समझते हुए थोड़ा सा हमको आगे दूर तक देखना पड़ेगा और कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। कहीं पर हमको कुछ पीछे हटना पड़ेगा, हम में से सबको, कहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, और तभी मिलकर हम आगे कुछ कर सकेंगे। इसके अलावा सर, अगर तमाम विपक्षी दलों की बात करें तो खासतौर पर जितने भी विपक्षी दल के प्रमुख हैं पार्टी के, सब लोग खुद को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर जनता की बात करें तो उनकी समस्याएं जस की तस हैं और एक बड़ा आंदोलन विपक्ष नहीं खड़ा कर पाया। ऐसा क्यों? देखिए, आंदोलन, जैसे मैंने कहा कि जो गर्मी पकड़ती है सियासत, वो तीसरे वर्ष में या चौथे वर्ष में पकड़ती है। पाँच कार्यकाल होता है 5 वर्ष का हर संसद का, और उसके बाद ही गर्मी पकड़ती है। अब ये क्योंकि 5 चुनाव आ रहे हैं, 2022 में 5 चुनाव आ रहे हैं, तो इसलिए एक सेमीफाइनल के रूप में लग रहा है कि कुछ तैयारी सेमीफाइनल के लोग करेंगे, और सेमीफाइनल के परिणाम जो होंगे वो कुछ संकेत देंगे कि 2024 में कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन देखिए, कोविड का जो असर रहा है पिछले 2 वर्ष में, उसमें बहुत हद तक जो एक स्वयं एक आंदोलन उठा करते हैं राजनीति में, वो
आंदोलन नहीं उठ पाए। और जहाँ तक हो सका हम लोगों ने, जिम्मेदार पार्टियों ने प्रयास भी ऐसा किया कि लोग अभी बाहर सड़कों पे बड़ी संख्या में ना निकलें। कानून से भी कुछ ऐसे आदेश थे और एक समझदारी की बात भी थी। लेकिन अब जब ये प्रकोप लग रहा है कि घटा है, हालांकि अभी भी कई जगह से संकट के संकेत आते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में आप व्यापक आंदोलन देखेंगे। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसी के साथ साथ श्रमिकों के आंदोलन सामने आएंगे, राजनीतिक आंदोलन सामने आएंगे और यकीनन 2022 और 2024 के बीच में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपकी बात करें तो आप उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर गए, आपने भ्रमण किया, जनता की नब्ज को भी आपने टटोला। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि योगी सरकार की कार्यशैली से यूपी की जनता खुश है? यूपी की जनता चाहती क्या है? देखिए, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड देने की बात की है। मुझसे अक्सर जब पूछते हैं लोग तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप खुद ही मुंसिफ हो और खुद ही कोर्ट में खड़े होकर बहस कर रहे हो तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो। रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उसका प्रश्न बनाने वाला भी वही व्यक्ति होगा, उसका जवाब देने वाला भी वही व्यक्ति होगा, उसको जनता के सामने प्रस्तुत करने वाला भी वही व्यक्ति होगा। और वो व्यक्ति पहले से कह चुका है कि मैंने बहुत सफलतापूर्वक प्रशासन चलाया है और संचालन इस प्रांत का किया है। तो वो आ जाने दीजिए रिपोर्ट कार्ड, हम भी अपनी रिपोर्ट कार्ड बना के और हम भी पेश करेंगे कि कहाँ तक क्या कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में घूमते हुए कुछ दिखता नहीं है कि कुछ हुआ हो, इन 3 सालों में वहाँ कुछ हुआ है, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। मैं बनारस गया था और मुझसे किसी ने पूछा कि आपको कैसा लगता है, ये हमारा वाराणसी का क्षेत्र कैसा लगता है, ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। और मैंने सच्चे मन से ये कहा, सचमुच ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र ऐसा होता है जैसा बनारस हम देख कर आए। तो यही पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है। और किस पहलू को आप देखें, शिक्षा को देखें तो स्कूल तो बंद रहे हैं कोविड के कारण, और क्या उसमें सरकार कुछ कर पाई है या करेगी। जो उद्योग हैं उनका बुरा हाल है, छोटे उद्योग बंद पड़े हैं। जीएसटी का जो वहाँ पर प्रकोप मान लीजिए जीएसटी का है, उसका क्या हाल है सभी जानते हैं। रोज़गार कहीं है नहीं, सब जानते हैं। वहाँ पर स्कूलों का हाल, अस्पतालों का हाल क्या है सभी जानते हैं। महिलाओं की सुरक्षा का हाल क्या है सभी जानते हैं। तो ऐसे हाल में क्या रिपोर्ट कार्ड लिखा जाएगा समझ में नहीं आता। लेकिन आने दीजिए, रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार जो लगातार ये कहते हैं कि यूपी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, वहाँ पर कानून राज है, तो क्या उनके दावों में आपको सच्चाई नज़र नहीं आती? देखिए, कानून राज सिर्फ इनकाउंटर करने से नहीं आता है। कानून का राज या रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, वो जो कानून व्यवस्था है उसमें जो अधिकार मिलते हैं, मानव अधिकार होते हैं, उनकी भी उतनी ही सुरक्षा की जाती है जितनी की कार्रवाई किसी गलत व्यक्ति के विरोध में होती है। तो सिर्फ गोली चलाकर किसी को मार देना ये कोई सबूत नहीं होता है सही कानूनी व्यवस्था का। कानूनी व्यवस्था का सबूत होता है कि सही उसकी तफ्तीश हो, सही तफ्तीश के बाद कोर्ट में जाए मामला, विवेचना के बाद कोर्ट के फैसले आए, कोर्ट के फैसले के बाद उस पे जो कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो हो, और सड़क चलते हुए व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित पाए। ऐसा अभी है नहीं उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि बड़े बड़े माफिया जेल में हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, अपराधी जो है डर के मारे या तो जेल में है या राज्य से बाहर है। ये कहा जा रहा है क्या वो बिल्कुल अलग ही है बात। और देखिए, किसी और दल से संबंधित माफिया, किसी और वर्ग से संबंधित माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो अवश्य होनी चाहिए। अगर किसी ने गलती की है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरे दल, योगी जी के अपने दल और उनके अपने वर्ग के लोगों को पर कोई कार्रवाई नहीं हुई होती है,
और हो अगर होती है तो बताएं कब हुई है, किसके किसके विरोध में हुई है। क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो बिल्कुल स्वच्छ है और साफ सुथरी है और सारी पार्टियां जो हैं वो गंदी हैं? तो ये स्वच्छ पार्टी कहाँ से पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, हम जानना चाहेंगे। जब मुख्यमंत्री को अपने विरोध में चलते हुए केसेस को विड्रॉ करना पड़ा, जब मुख्यमंत्री स्वयं अपने केसेस विड्रॉ करते हैं, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये केस जो थे इसमें कहीं कोई जान नहीं थी। अगर जान थी या नहीं थी तो वो केस तो डिसमिस हो जाते, तो विड्रॉ करने की आवश्यकता क्या थी? क्यों वापस लिए गए वो केस? इसमें भी तो कोई सवाल उठता है, उसका जवाब भी तो होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि योगी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है? इसमें तो दो राय है ही नहीं, इसमें तो दो राय है नहीं। करनी और कथनी में ऐसा फर्क कभी किसी सरकार में हुआ है? मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में किसी ने कम देखा होगा। कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप है कि आप लोग दलित प्रेम का दिखावा कर रहे हैं। देखिए, दलित प्रेम का दिखावा हम कर रहे हैं, दूसरे दलित को प्रेम का दिखावा भी नहीं करते हैं। मतलब दूसरे के लिए दलित जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसको कहीं किसी चर्चा में लाना ही नहीं है। और हम अगर एक दलित से बढ़ के हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, दलित के घर जाते हैं, दलित की बेटी के साथ अन्याय होता है तो हम उसके लिए संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो वो सिर्फ दिखावा है। अरे कुछ तो करते हैं, आपके लिए वो दिखावा है क्योंकि आप वो भी नहीं करते हैं। आप ये बता देते कि हमने सुरक्षित कर दिया है दलितों को, आप ये दिखा देते, तो फिर ये बात ही ना उठती कि हम जो करते हैं वो दिखावा है कि नहीं दिखावा है। हमारा एक कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है कि दलितों को समाज में सुरक्षा के साथ साथ उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, उनको सम्मान मिले। और यही पिछड़े वर्ग के लिए और यही अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हमको करना है और कहना है। हम ये नहीं चाहते हैं कि समाज में बंटवारा हो। हम चाहते हैं कि चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे स्वर्ण हो, सब अपने आप को एक परिवार मान के, एक परिवार समझ के उत्तर प्रदेश और देश के उत्थान में जुट जाए। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, हर जगह बिजली पानी फ्री देने की बात कही है। क्या आपको लगता है कि इन राज्यों की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर पाएगी? देखिए, अब भरोसा करना ना करना ये अधिकार है जनता का, और इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि जब बजटिंग की बात आती है तो कितना संभव होता है ये सोचना पड़ेगा कि कितना पैसा आपके पास उपलब्ध है, कितनी धनराशि आपके पास उपलब्ध है कि आपको स्कूल भी बनाने हैं और लोगों पर जो भी महंगाई का भार है उसको भी कम करना है। आपको अस्पताल भी बनाने हैं, भार भी कम करना है। आपको लोगों को खाना पहुंचाना है, पौष्टिक आहार पहुंचाना है, और कम या तो निःशुल्क हो या कम पैसे में हो, और आपको उसके साथ साथ और काम भी वो करने हैं जो एक साधारण व्यक्ति को रोज़मर्रा अपने जीवन में जिसकी आवश्यकता होती है। तो उसका एक बजट का बैलेंस करना पड़ता है। आप टैक्स बढ़ाएंगे तो पैसा आपके पास ज़्यादा रहेगा, लेकिन टैक्स बढ़ाएंगे तो आप किसी ना किसी वर्ग पर एक और नया बोझ डालेंगे। तो सच्ची बात यह है कि अगर हर चीज़ फ्री चलती और फ्री से ही सरकारें चल सकती, फ्री दे देकर सरकारें चलती, तो पूरी दुनिया में हर चीज़ फ्री ही मिलती। कोई शौक़ से तो पैसा किसी से लेता नहीं है, लेकिन इसलिए लेना पड़ता है कि पैसे की आवश्यकता होती है। पैसा पेड़ पे नहीं उगता और पैसा जो है आसमान से नहीं गिरता। तो वो जो आपको धनराशि की आवश्यकता होती है बजट के लिए, वो आपको उसी जनमानस से लेना पड़ता है जिस जनमानस के लिए आपको ये उपलब्धियां प्रस्तुत करनी है। तो उसमें मिडिल क्लास को क्या करना है, अपर मिडिल क्लास को क्या करना है, जो उससे ऊपर की क्लास है उसको क्या करना है, और जिनकी दयनीय स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था में दबे हुए हैं, उन लोगों के लिए हमें या सबको मिलकर क्या करना है, इस पर समय समय पर विचार करने की आवश्यकता होती है। हम भी करेंगे। आपने आगरा में कहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रियंका गांधी, कोई दलित, या फिर कोई मुस्लिम चेहरा? ये कहना मेरे लिए संभव इसलिए नहीं है
कि अगर मैंने ये कह दिया है कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो बने या कोई और बने या किसको वो बनाना चाहें, ये तो उनको निर्णय लेना होगा और उनको इसकी घोषणा करनी होगी। मैं सिर्फ वो कह सकता हूँ जो आज का सत्य है, वो ये है कि वो हमारी जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं, उनकी अगुवाई में और उनके डायरेक्शन पर और उनके नेतृत्व में चुनाव की तैयारी हो रही है। वही दिशा निर्देश दे रही हैं, वही जो विभिन्न पहलू हैं चुनाव के, उसकी तैयारी में हम लोगों को अपने निर्देश दे रही हैं। तो उन सब को देखते हुए ये तो कहना संभव है कि वो हमारा चेहरा है और उनके चेहरे के पीछे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आगे चेहरा क्या क्या करेगा वो घोषणा उन्हीं से आएगी, नहीं तो फिर उनके नेतृत्व को मानने का क्या फ़ायदा हुआ। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में महंत नरेंद्र गिरि की जिस तरीके से निधन हुआ है, उसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। हत्या है या आत्महत्या बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें कोई साजिश है और इसकी जांच होनी चाहिए? मुझे अत्यंत दुख है इस बात का। उनका सम्मान है, ऐसा नहीं है कि महंतों का कोई रुझान कुछ भी हो, लेकिन उनका समाज में एक स्थान होता है और उनका एक दूरगामी उनका जो नेतृत्व है, स्पिरिचुअल नेतृत्व है, उसका समाज पर असर होता है। और ऐसे व्यक्ति को खोकर और इन परिस्थितियों में खोकर एक ही बात कही जा सकती है कि हमको अत्यंत दुख है, संवेदना है, अत्यंत दुख है। अब उसमें क्या हुआ और कैसे हुआ, इसमें अगर जांच की आवश्यकता सरकार समझती है तो जांच सरकार करेगी, लेकिन इतनी अपेक्षा मैं अवश्य करता हूं जनता की ओर से कि जो भी सत्य है, सच्चाई है, वो जनता के सामने जल्द से जल्द पेश होनी चाहिए। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिया। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.